मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अपनी मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कसम से, सुबह उठने का जो अपना मज़ा है ना, सुबह सुबह उठने का जो मज़ा है नहीं चाहिए यार, वो नहीं चाहिए हमें। है नहीं फालतू में 6 बजे उठो, बाथरूम जाओ, नहाओ धो, उसमें भी अगर ठंडी होगी तो वैसे ही फट जाती है। उसके बाद आओ निकलो। ये देखो ये बाहर आया, ये पूरा सामान वामान रखो, उसमें अब निकलने की तैयारी। ये देखिए सुबह का नज़ारा। दोस्तों ये दीवार के उस तरफ में कब्रिस्तान है जहाँ पे कुछ लोग ज़ियारत के लिए आए हैं। यानी कल उनका कोई रिश्तेदार इंतकाल कर गया होगा, तो आज वो लोग ज़ियारत करने आए। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज मैं चल रहा हूँ अपने होटल काम पर, तो सोच रहा हूँ आज उसी को एक्सप्लोर करते हैं कि मैं कैसे, कहाँ और किस एरिया में काम करता हूँ और हमारा होटल अंदर से कैसा दिखता है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसके रेस्टोरेंट्स, उसके बैंक्वेट्स हॉल और उसके रूम वगैरह आपको दिखा सकूँ। सो चलते हैं। तो हम लोग पहले जाएंगे पेट्रोल पंप और वहाँ से पेट्रोल भरवाएंगे, उसके बाद चलेंगे सेंटा क्रूज। ओके, तो चलते हैं, लेट्स गो। तो अब सीधे चलते हैं सेंटा क्रूज, एक्सप्लोर करते हैं अपनी शिप को। चलो भाई मैं निकलूं। जा ठीक है, संभाल के जा। सो एज यू सी मिस्टर कृष्णा अभी नाइट शिफ्ट खत्म करके जा रहे हैं अपनी, और अभी ये फिर रात में आएंगे। तो ठीक है, टिल देन बाय बाय। दोस्तों अभी मैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट में आया हूँ। तो अभी मुझे आते ही एक पहली कंप्लेंट मिली है कि होटल के रूम नंबर 305 में एक स्विच जो है वो डैमेज हो गया है। और तो अब मैं पहले देखूंगा कि उसका जो सेम स्विच है वो कुछ भी हो सकता है, रोमा, एंकर, इस तरह की किसी कंपनी का। तो वो जिस भी ब्रांड का स्विच होगा मैं उसको अपने स्टोर में से लूँगा और उसको रिप्लेस करूँगा। और समटाइम्स कभी हमारे पास स्विचेस अवेलेबल भी नहीं होते, तो उस टाइम पे हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। इसी का नाम तो मेंटेनेंस है। तो अभी हम लोग चलते हैं रूम नंबर 305 में और देखते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। चलिए। तो ये है वो स्विच जिसकी कंप्लेंट मिली है, और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ अपनी जगह से हिल गया है। तो अभी एक काम करो सागर भाई, ये पट्टी निकालो, इसको खोल डालो। तो ये अभी मेरे कलीग मिस्टर सागर बोर्ड को खोल देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो दोस्तों मेरे कलीग ने इस बोर्ड को मेरे कहने पे पूरी तरह से खोल दिया है, और अब मैंने वो स्विच ढूंढ लिया है जो इसमें पहले से लगा हुआ था। तो ख़राब वाला मैंने रिमूव कर दिया है और अब ये दूसरा मैंने लाया है नया। तो अभी मैं इसको उसकी जगह पे डालूँगा इस तरफ, देखिए यहाँ पे, और उसके बाद इसको मैं इस प्लेट को लगा के पूरी तरह से इसको फाइन कर दूँगा एकदम। तो इसलिए अभी मैं पहले इसको लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरा काम ख़त्म हो चुका है और मैंने इस स्विच को बना दिया है, ये वाला जो कि ख़राब हो गया था। और ये है हेयर ड्रायर। जी हाँ, ये हेयर ड्रायर है जो गेस्ट के यूज़ करने के लिए रखा जाता है। और ये सारे मेरे इक्विपमेंट्स है जो मैंने यूज़ किए, पकड़, स्क्रू ड्राइवर और जो मेरे टेस्टर है। दोस्तों ये है हमारे होटल का एक कमरा 305। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। सबसे पहले तो ये इसका एंट्रेंस 305, इसके बाद यहाँ से अंदर आते ही रूम कुछ इस तरीके का दिखता है। ये है इसका बाथरूम में फ़िलहाल काम चालू है। ये कुछ इक्विपमेंट्स मैंने लाने के लिए भेजा है,
तो ये इसका वॉश बेसिन है, ये WC, और ये नहाने के लिए ये हैंड शावर, और ये ऊपर का हेड शावर, और एक नल भी है। यहाँ पे टॉवल्स वगैरह है, बाथ मैट्स, एक बकेट भी दिया जाता है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा कबर्ड है। तो यहाँ पर गेस्ट अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, और ये इनको एक सेफ लॉकर दिया जाता है। गेस्ट अगर चाहे तो अपने एक्सपेंसेस, कोई अगर कीमती सामान है तो वो भी इसमें रख सकता है। और ये है पिलो, और यहाँ पर गेस्ट को मिलता है एक छोटा सा मिनी बार। जी हाँ, ये है एक मिनी बार। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज, आप कोल्ड ड्रिंक्स, मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं, जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके बाद ये है एक छोटा सा टेबल जहाँ पे राइटिंग पैड वगैरह रखा जाता है। और ये है बेड साइड लैम्प, बेड साइड में एक लैम्प जलता है। और ये है बेड, ये सब लाइट्स के स्विच वगैरह हैं, फैन रेगुलेटर, एंड ये है टेलीफोन। इससे आप आउटसाइड भी कॉल लगा सकते हैं और होटल के अंदर भी किसी भी डिपार्टमेंट को फ़ोन कर सकते हैं, जैसे रिसेप्शन, रूम सर्विस, मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग। और ये है टीवी रिमोट का स्टैंड, जहाँ पे टीवी और सेट टॉप बॉक्स दोनों के रिमोट रखे गए हैं। और ये रही टीवी। फिलहाल इसमें नेशनल जियोग्राफिक चल रहा है। ये हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ। और ये एक छोटा सा मिरर है यहाँ पे, जहाँ पे ये टी कॉफ़ी टेबल, आपको टी केटल, वाटर बॉटल्स, और आपका जो भी कप, और ये आपका सैचे दिया जाता है जिसमें कॉफ़ी एंड मिल्क पाउडर वगैरह। और ये है कर्टन सीधे आउटसाइड के लिए। ये आपको बीच दिख रहा है यहाँ से, यहाँ ये बीच व्यू है। 305 से भी बीच दिखता है। मिस्टर सागर मेरे कलीग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऐसी हज़ारों कंप्लेंट्स मुझे मिलती है दिन भर में मेरी शिफ्ट में। तो अभी मैं आया हूँ, ये दूसरा रूम है, ये है रूम नंबर 108 108। और इसमें जो डोर लॉक होता है उसका कुछ प्रॉब्लम आया है, यानी वो जो है हमारा कार्ड से खुलता है ना, उसको जब कार्ड पंच करेंगे तो सेंसर ऑन होता है और लॉक खुल जाता है। तो शायद उस सेंसर की बैटरीज डाउन हुई हो या कुछ तो उसमें प्रॉब्लम हुआ होगा, जिसकी वजह से डोर खुल नहीं रहा था। तो मैंने उसको, एक ऑप्शन ये होता है कि आप अगर डिजिटली ना खुले तो मैन्युअली इसको खोल सकते हो। तो ये 108 का मैनुअल की है, जिससे मैंने इस डोर को खोल दिया और इस रूम में एंटर किया है मैंने। देखिए, ये इसका सेंसर है और ये इसका की है। इसको यहाँ लगाने पर ये रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, एक बीप होना चाहिए था, जिसके बाद ये खुल जाएगा। लाइट्स ऑफ हो गई क्योंकि ये की टैग में डालने के बाद ही लाइट ऑन होगी। सो इसका जो पैनल है वो यहाँ बैक साइड में है। इसको जब मैं खोलूँगा तो इसके अंदर बैटरीज होंगी, 4 बैटरीज होती है इसके अंदर। और मैं ये चेक करूँगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, बैटरीज डाउन है या कोई वायरिंग का प्रॉब्लम है। जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो अब मैं अपना काम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा इसको वापस से पंच करके कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो फाइनली मुझे बैटरीज में प्रॉब्लम मिली है। ये देखिए, ये 4 एल्कलाइन मैक्सेल एल्कलाइन बैटरीज थी जो मैं इसमें पहले से डाली गई थी, जो तकरीबन 4-6 महीने से चल रही होगी। और अब मैंने एवरेडी की 4 नई बैटरीज इसमें डाली है, जिसके बाद ये अब काम करने लगा है। तो अभी मैंने इसको फिक्स कर दिया है, बैटरीज पुरानी मैंने निकाल ली है और नई बैटरीज मैंने इसमें डाल दी है। मैं आपको दिखाता हूँ ये रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग ये कार्ड इस सेंसर में टच करते हैं तो इसमें एक ग्रीन लाइट जलती है बीप के साथ, और ये डोर खुल जाता है। तो पहले जो नहीं जल रही थी क्योंकि तब बैटरी इसकी डाउन थी, अब मैंने इसमें नई बैटरीज डाल दी हैं। और अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। जब गेस्ट इसमें, ये देखिए, मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ डोर को लॉक करके। ये मैंने डोर लॉक किया, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये था मेरे काम में एक और काम जो मैंने जिसको सॉल्व किया।
और मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसी कंप्लेंट्स हज़ारों मिलती हैं दिन भर में, तो वो तो मिलती ही रहेंगी। और इस बीच में आपको पता है, इस बीच में और भी आने वाली छोटी मोटी कंप्लेंट्स जो मैं आपको कैमरे पर नहीं दिखा सकता था, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया। मैं सुबह 7:30-8 बजे यहाँ पर आ चुका था और अभी तो सुबह के 10 ही बजे, यानी 2 घंटे में मैंने इतना सारा काम किया है। अभी तो मुझे 4-5 बजे तक यहाँ पे रुकना है। इस बीच में हज़ारों कंप्लेंट्स आएंगी, बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो जैसा भी है मैं आपको दिखाऊंगा मेरा डेली रूटीन, मेरा डे का वर्क। जैसे मैंने आपको मेरे पिछले नाइट शिफ्ट वाले व्लॉग में ही बताया है कि वर्कलोड शाम में ज़्यादा होता है। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तब तो और काम बढ़ जाएगा। तो और वो हमारे होटल की ऑक्यूपेंसी के ऊपर होता है कि कभी कभी रूम्स फुल होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, तो उस तरह से हमारे काम पे भी असर पड़ता है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता रहूँगा कि मेरे इस व्लॉग में मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। आप भी इस चीज़ को एक्सप्लोर करोगे और जो लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उन लोगों को भी इससे वो अपने आप को इससे रिलेट करेंगे कि हाँ ये हम भी करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा अगर आप वो देखेंगे जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। और जो लोग ये नहीं जानते वो भी इसका मज़ा ले। सो स्टे ट्यून विद मी। तो ये है मेरे असिस्टेंट सुपरवाइज़र, इनके ऊपर एक और सुपरवाइज़र है मनोज भाई, जो आज एब्सेंट हैं। आज उनका वीकली ऑफ है और आज सारी भाग दौड़ इनके हाथ में है। मैं इनके अंडर में काम करता हूँ। इनके जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसको मैं एकदम से फॉलो करता हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं एक राउंड मारने के लिए। अब यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे ऑफिस में, फिर वहाँ पे अगर फ़ोन बजेगा और कोई कंप्लेंट आएगी तो उसमें निकल पड़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। जो अंकल बैठे हुए हैं माली हमारे, ये जो जितने भी आप हरा भरा झाड़ देख रहे हैं कॉर्नर पे, ये सब को डेली पानी देते हैं, डेली रोज़ाना पानी देते हैं इसको। और ये देखिए, ये कल कुछ सिविल वर्कर्स ने मतलब कड़िया ने आके कुछ रिपेयर किया था, जिसकी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं विजय भाई। और ये इसको जो है हायर अथॉरिटीज़ को, हमारे ऊपर के जो साहब लोग हैं उनको इसका फ़ोटो वगैरह भेजेंगे कि इस तरीके का काम हुआ है। दोस्तों मैं हूँ 3rd फ्लोर के स्टेयरकेस पे और यहाँ से ये विंडो है और इसके बाहर ये बीच है, देखिए। तो यहाँ पे खड़े खड़े कभी कभी बीच का मज़ा लेता हूँ, थोड़ी हवा खाता हूँ और उसके बाद मैं फिर अपने काम पे लग जाता हूँ। तो दोस्तों वैसे तो आज मैं काफ़ी बिज़ी चल रहा था, जिसकी वजह से मैं और बाकी सारी चीज़ें आपको दिखा नहीं सका। और इस वक्त मेरी ड्यूटी का भी टाइम होने को आया है, अभी शाम के 5 बजने को आए हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल भी जाऊँगा। तो सोचा है जाने से पहले आपको जो है हमारे होटल का बैंक्वेट हॉल जो है वो आपको दिखाऊँ। जी, जो आपको इस वक्त बैकग्राउंड में जो दिख रहा है वो बैंक्वेट हॉल है हमारा, वो मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ कि वो कैसा है। तो दोस्तों ये शुरू होता है हमारा बैंक्वेट हॉल इस पेंटिंग के साथ। मस्त लग रहा है। तो ये है हमारा बैंक्वेट हॉल। ये दोनों हमारे यहाँ पे काम करने वाले यहाँ के प्रोफेशनल पेंटर्स हैं जो होटल में साल भर काम करते हैं। ये है मिस्टर सोनू और ये यहाँ पे लगता है हमारा बुफे। और यहाँ ये पूरे हिस्से में पार्टी चलती है या जो भी फंक्शन होता है वो चलता है। ये पेंटिंग देखिए, फर्स्ट क्लास। यहाँ पे भी एक पेंटिंग है लेकिन वो इस स्क्रीन से कवर हो गई है। ये एक प्रोजेक्टर स्क्रीन है जो हम लोग ने लगाया था कुछ काम से, लेकिन निकाला नहीं। तो ये है हमारा बैंक्वेट हॉल जिसको हमने नाम दिया है प्रिंसेस हॉल के नाम से। और यहाँ पे जो है लेट नाइट पार्टी वार्टी सब चलती है। और ये जो है ये हॉल एक तरह से बेसमेंट में है
और जितनी भी होटल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बैंक्वेट हॉल अक्सर बेसमेंट में ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्टीज़ वगैरह होती हैं, डीजे वगैरह चलता है, जिसकी वजह से नॉइस बहुत होती है। तो बेसमेंट में होने की वजह से नॉइस जो है दब जाती है, इसीलिए ज़्यादातर होटल्स में बैंक्वेट हॉल्स बेसमेंट में ही होते हैं। तो ये भी हमारा बैंक्वेट हॉल है। तो दोस्तों अभी मैंने जारोस को कर लिया है क्लीन और अभी मैं निकलने वाला हूँ घर के लिए। ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड दूर से मुझे बाय बाय कर रहे हैं, सी ऑफ कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि आपने देखा मेरा दिन भर का रूटीन जो भी था यही होता है जब मैं सुबह मॉर्निंग में आता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि आज हमारे सुपरवाइज़र यहाँ पे नहीं थे, वो ऑफ ड्यूटी थे, जिसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। मनोज भाई जो हमारे सुपरवाइज़र है वो आज नहीं थे। मनोज भाई के ना होने की वजह से थोड़ा सा वर्कलोड और बढ़ गया, जबकि हमारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र मिस्टर विजय यहाँ पर थे, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी सी भागदौड़ ज़्यादा हो गई, क्योंकि मनोज भाई जब होते हैं तो वो ऊपर की चीज़ें वो संभाल लेते हैं। ऊपर की चीज़ें मीन्स जैसे साहब से बात करना, होटल की हायर अथॉरिटीज़ से बात करना, वो संभाल लेते हैं। और जो कंप्लेंट होती हैं, जो वर्क होता है, जो एक्चुअल काम होता है फील्ड पे, वो हम लोग कर लेते हैं। तो खैर आज वो चीज़ें मुझे भी थोड़ी बहुत संभालनी पड़ी, क्योंकि हमारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र वो भी अभी नए हैं इस इंडस्ट्री में, उनको आके कुछ साल 1.5 साल हुआ है। तो पुराना आदमी होने की वजह से मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी इस चीज़ पे नज़र रखूं। तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी एक तरह से निभाई है और आपने देखा ही है सुबह से मैंने क्या किया क्या नहीं। तो अब जैसे कि रोज़ मैं यहाँ से निकलता हूँ वैसे ही यहाँ से निकलूँगा और सीधे अपने घर जाऊँगा। और आखिर में इन दी एंड बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए अपने भाई के साथ बने रहें। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching. Thank you so much. And don't forget to subscribe. Bye bye.